जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि वो आपसे क्या बोलने वाले हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या है। डियर, किसी के बारे में सोच करके आप एक पाइल चूज़ कर लीजिए, फिर अपनी रीडिंग देखिए और आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आपने कोई पाइल चूज़ किया है, वो आपसे नहीं मैच होता है, तो आप दूसरा पाइल भी सुन सकते हैं, लेकिन आपको नेगेटिव होने का कोई भी हक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही रहना है और अपना ख्याल रखना है। पॉजिटिव पॉजिटिव कमेंट करने हैं कि हम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, मुझे करियर में ढेर सारी सफलता मिल रही है, ईश्वर हमेशा मेरा साथ देते हैं और हमेशा मेरे साथ रहते हैं। डियर, ऐसे पॉजिटिव कमेंट आपको करने हैं, हमेशा अपने लिए पॉजिटिव ही सोचना है। डियर, आप जल्दी से अपनी पाइल चूज़ कर लीजिए, फिर अपनी रीडिंग देखिए। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है मार्च, अप्रैल, जून, अक्टूबर, अगस्त, सितंबर, दिसंबर। डियर, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। किसी महीने की 8 तारीख, 3 तारीख, 2 तारीख, 6 तारीख, 12 तारीख, 16 तारीख, 18 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 24 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है ए, के, ई, पी, एस, यू, एन, ओ, डब्ल्यू, आर, एफ, जे, क्यू, एल, आई, जेड, वी, सी, डी, एम। ये आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। डियर, जो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है वाटर साइन और एयर साइन। बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके बारे में अब हम आपको बता देते हैं। हो सकता है डियर कि आप किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हो जिससे अब आपकी बात ना होती हो सकता है कि फैमिली में कोई बात हो गई हो तो सबका बात करना बंद हो गया हो, या आपके रिलेटिव हो, या फिर कोई ऐसा फ्रेंड हो जिससे आपने बात करनी बंद कर दी हो, या फिर आप उनसे दूर हो गए हो, अब कोई कांटेक्ट ना रहा हो, बातें ख़त्म हो गई हो। एक होता है ना कि अब नंबर नहीं है, बात कैसे करें, अब कोई ऐसा है नहीं जिससे बात हो सके। तो डियर, किसी ऐसे इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं जो इंसान से अब भी आपकी बात नहीं होती है। हो सकता है कि आपके पार्टनर हो, आप इनसे अलग हो गए हो तो आपने खुद इनसे बात करनी बंद करी हो। तो डियर, ये आपसे बताना चाहते हैं कि आप कभी इनसे बोलते थे कि बहुत स्टेबल हो जाओ, करियर में कुछ अच्छा करो, अपना भी एक नाम बनाओ, लोग तुम्हें तुम्हारे नाम से जाने, तुम्हारी फैमिली के नाम से ना जाने। हो सकता है कि इनकी फैमिली बहुत स्टेबल हो, इनके पास बहुत कुछ हो, लेकिन आप इनसे हमेशा बोलते हो कि खुद का एक नाम बनाओ, खुद के लिए कुछ करो, फैमिली के लिए नहीं, खुद के लिए भी तो पहले कुछ करो, अपना नाम बनाओ, अपने नाम से अपनी फैमिली को पहचान दिलाओ। तो डियर, आप इनसे बहुत कुछ बोलते थे, अब इन्होंने वो सब कुछ कर लिया है। इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे इस मंजिल तक पहुंचाने वाला जो शख्स है वो सिर्फ और सिर्फ आप हो। डियर, ये आपको बताना चाहते हैं कि आपने इन्हें पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इस सक्सेस तक पहुंच सकते हैं, इतनी सक्सेस पा सकते हैं अपनी लाइफ में। तो डियर, ये अपनी पूरी ज़िंदगी की कहानी आपको बताना चाहते हैं कि आपने इन्हें कैसे बदला है। ये तो इतना सोच भी नहीं सकते थे, इन्हें ऐसा लगता था कि बस घूमना फिरना, बात करना, खाना पीना, बस इतनी सी ज़िंदगी है और इतनी ज़िंदगी चल रही है, बस बहुत है।
अब इन्हें लगता है कि ज़िंदगी बहुत कुछ होती है, अगर हम उसमें चाहें कुछ करना अच्छा तो हम उसे कर सकते हैं। डियर, जो सक्सेस ये कभी सोच भी नहीं सकते थे, आज इन्होंने वो सक्सेस पा ली है। तो ये आपसे बताना चाहते हैं, कभी इनकी ज़िंदगी सिर्फ़ रोटी तक, जैसे एक होता है ना कि घर पे खाने को मिल जाता है, बाहर घूमने को मिल जाता है, अच्छे से बात करने वाले दोस्त हैं, इससे ज़्यादा ज़िंदगी में क्या चाहिए? तो इतना ज़्यादा इन्होंने सोचा नहीं था, लेकिन डियर अब इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे पॉज़िटिव चेंजेस आ चुके हैं और इनसे बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि इतना सब कुछ कैसे चेंज हुआ? तो डियर, ये आपको बताना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जिस इंसान ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, जिसकी बातों ने मुझे बदला है, तो उस इंसान को मुझे बताना है। तो ये आपसे बोलना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि ये अपनी ज़िंदगी में कितने खुश हैं, कितने लकी हैं जो इन्होंने आपको पाया है। तो डियर, ये आपसे अपनी ये बात शेयर करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी शेयर करना चाहते हैं कि आज ये बहुत खुश हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जब इनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं था, इनका नाम नहीं था, तब आप इनकी ज़िंदगी में थे। अब ये आपको बताना चाहते हैं अपनी सक्सेस की कहानी। डियर, कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी ऐसे इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं जिसकी शादी हो चुकी है। जिसकी शादी हो चुकी है, आप ऐसे किसी इंसान से बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है कि आपकी भी शादी हो गई हो, आप इनके से बाद में मिले हों। डियर, ये आपसे बोलना चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में कुछ भी होगा, इनकी ज़िंदगी में कुछ भी होगा, तो ये आपका साथ नहीं देंगे। हो सकता है कि आप कि कभी इनसे बोलते हों कि ये आपके हैं कि नहीं है, ये आपका कभी साथ देंगे कि नहीं देंगे। हो सकता है कि आप कोई एक्शन लेना चाहते हो, आप इनके लिए कुछ करना चाहते हो, आप ये सोचते हो कि लोगों को पता चल जाएगा, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस तुम मेरा साथ देना, तुम मेरा साथ मत छोड़ना, मुझे किसी से कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कौन अच्छा कहता है, कौन बुरा कहता है, कौन क्या कहता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मेरा साथ देना। तो डियर, ये आपका साथ नहीं देंगे। ये आपसे बोलना चाहते हैं कि ये रिश्ता जब तक चल रहा है ठीक है, अगर नहीं चल रहा है तो आप इसे ख़त्म कर दीजिए। ये आपका साथ नहीं देंगे। ये आपसे बोलना चाहते हैं। हो सकता है कि आपको अब कोई ज़रूरत पड़ रही हो, आपका कोई साथ देने वाला ना हो सकता है कि आपकी पहले जैसी कंडीशन ना हो। पहले आप बहुत स्टेबल हो, अब ज़्यादा आप स्टेबल ना हो सकता है कि ये पहले आपको मिले हों तब इनकी शादी ना हुई हो, अब इनकी शादी हो गई हो। तो डियर, ये बोलना चाहते हैं कि ये आपके लिए कुछ कर नहीं सकते। आप कभी इन पे भरोसा मत करना कि ये आपके लिए कुछ करेंगे। ये आपको साफ-साफ किसी काम के लिए, किसी बात के लिए मना करना चाहते हैं। आपने इनसे उम्मीदें बहुत कर रखी हैं। आपको पता है, आपने इनसे बहुत उम्मीदें कर रखी है। आज नहीं तो कल आपको टूटना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप टूट कर बिखरे ना, तो अभी से आप खुद को सँभाल लीजिए। खुद के हिसाब से जीना शुरू कर दीजिए, खुद के दम पे रहना शुरू कर दीजिए। वरना आप एक ना एक दिन टूटेंगे ज़रूर। किसी चीज़ का अंत नहीं होता है, आरंभ होता है। जहाँ से कोई चीज़ ख़त्म होती है, वहीं से कोई नई चीज़ शुरू होती है। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखना। अगर धरती की दुनिया में मृत्यु होती है, तो कहीं की दुनिया में तो जन्म होता है ना। तो डियर, अगर आप इनसे ज़्यादा उम्मीदें करेंगे तो आप टूटेंगे। आप अगर चाहते हैं कि आपको टूटना नहीं है, तो आप अभी से खुद को सँभाल लीजिए, क्योंकि आपके सामने बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं। अपनी फ़ैमिली की ज़िम्मेदारियाँ हैं, खुद की ज़िम्मेदारियाँ हैं, बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं। लेकिन आप किसी ऐसे इंसान से उम्मीद कर बैठे हैं जो आपका कभी नहीं है। जो आपका कभी नहीं है। ये मेल हो, फीमेल हो, ये आपके कभी नहीं है। आप इन पे बेशुमार पैसा लुटा दीजिए, ब बेशुमार प्यार लुटा दीजिए, लेकिन डियर, ये आपका साथ छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। तो हो सकता है कि ये आपसे बोलना चाहते हों, आप इनसे कभी कोई बात बोलते हों, आप इनसे कुछ कहते हों, ये आपका साथ ना देते हों, आप इन्हें ब्लेम करते हों, आप इनसे बोलते हों कि पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। तो ये आपसे साफ-साफ बोलना चाहते हैं कि हम इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं। अगर आपको बात करनी है तो आप बात कर सकते हैं, लेकिन बिना उम्मीद के। ये आपका कभी साथ नहीं देंगे। आप कभी इनसे ये उम्मीद मत करना कि अगर कोई बात हो जाएगी तो ये सब कुछ छोड़ कर के आपके हो जाएँगे। इस बात की उम्मीद आप कभी मत करना। ये आपसे बोलना चाहते हैं। हो सकता है कि आपने इनसे मिलने की बात की हो, तो ये आपसे अभी मिलना नहीं चाहते। आपसे ऐसे कोई रिश्ते नहीं रखना चाहते हैं जिससे आप कल को इन पे इल्ज़ाम लगा सकें। ये आपसे अब दूरियाँ बनाना चाहते हैं, इस रिश्ते को धीरे-धीरे ख़त्म करना चाहते हैं। हो सकता है डियर कि पहले जब इनको ज़रूरत हो तब ये बहुत मीठी-मीठी बातें करके आपकी ज़िंदगी में आए हों, आपको अपना बनाया हो, जब आपको आदत हो गई है, तो ये अब आपसे दूर जाना चाहते हैं। अब ये अपनी ज़िंदगी में लौट जाना चाहते हैं।
ये आपसे यही बोलना चाहते हैं कि ये अपनी ज़िंदगी में लौट जाना चाहते हैं। आप बहुत प्योर सोल हैं। पहले इन्होंने समाज को नहीं देखा, अपने प्यार को, अपने परिवार को, अपने चीज़ों को नहीं देखा। जब इनका वक्त ख़राब था ना, तब इन्होंने सिर्फ ये देखा कि ये इंसान मेरे वक्त को सही कर सकता है, ये इंसान मुझे ठीक कर सकता है, ये इंसान मुझे इस दर्द से निकाल सकता है। तब इन्हें आपकी बातें ना एक सुकून भरी लग रही थी, एक मरहम की तरह लग रही थी, जैसे दर्द पे दवा का काम कर रही थी। लेकिन अब इन्हें सिर्फ और सिर्फ सब कुछ अपना दिख रहा है, सिर्फ अपना दिख रहा है, अपना दिख रहा है। अपना परिवार, अपने घर, अपने पार्टनर, अपना सब कुछ दिख रहा है। आपने कभी इनका साथ दिया है वो कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये आपको धीरे धीरे नहीं छोड़ना चाहते हैं। अगर आप इनसे ज़्यादा सवाल जवाब करेंगे तो ये आपको झटके में भी छोड़ देंगे। ये आपसे बोलेंगे रिश्ता ख़त्म, आपको ब्लॉक कर देंगे, आपसे दूरियां बना लेंगे। अभी इनके दिल में यही सब चल रहा है कि मैं बोलूं कि अभी रुकूं, कोई काम तो नहीं पड़ सकता है। तो इस वजह से डियर ये अभी थोड़ा सा सोच रही हैं, लेकिन ये बोलना आपसे यही चाहते हैं। हो सकता है कि आप इनसे कह रहे हो कि पहले तो आप ऐसे नहीं थे, पहले तो आप ऐसी बातें नहीं करते थे। तो डियर ये इन सब बातों का जवाब सिर्फ आपको एक ही देना चाहते हैं कि रिश्ता ख़त्म। ये आपसे रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको पीछे छोड़ देना चाहते हैं। आप जी रहे हैं कि मर जाएंगे, इससे इन्हें कोई परवाह नहीं होगी रे, इनसे इससे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें आपसे कभी प्यार था ही नहीं। जैसे होता है ना कि कोई इंसान बीमार होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर से बहुत अच्छी बात करता है, दवाई को बहुत प्यार से खाता है ना, जो दवाइयाँ होती है उसे बहुत प्यार से ले लेता है, टाइम से ले लेता है। सुबह खानी तो सुबह लेता है, दोपहर में खानी तो दोपहर में लेता है, रात में खानी तो रात में लेता है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि दवा से प्यार हो जाता है उसे। उसे ज़रूरत है, उसे लगता है कि अभी मैं इसी से ठीक हो सकता हूँ, अभी मुझे इस दवा से मतलब है, तभी तो वो खाता है ना। इसी तरह से आप इनकी ज़िंदगी में थे। पहले जो टाइम टू टाइम आपको कॉल करते थे, आपसे बात करते थे, तो ये खुद की एनर्जी को बैलेंस कर रहे थे, खुद को हील कर रहे थे, आपको नहीं हील कर रहे थे, आपको प्यार नहीं दे रहे थे। आपसे ऐसा नहीं था कि आप बहुत अच्छे थे, इन्हें बहुत खूबसूरत लग रहे थे, आपसे इन्हें बहुत प्यार हो गया था, ये आप पे मरे जा रहे थे, ऐसा नहीं था। सिर्फ और सिर्फ ये टाइम पास करने आए थे, टाइम पास हो गया इनका। तो डियर ये आपसे बोलना चाहते हैं, रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं। हो सकता है कि ये ऐसी कुछ बातें भी ज़िंदगी में कर रहे हो जिससे आपको लग रहा है कि अब इनका मन भर चुका है। अब ये आपके साथ वैसा रिश्ता नहीं निभा रहे हैं, ये दूरियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डियर ये आपको उल्टा सीधा भी बोलना चाहते हैं। हो सकता है कि किसी ने इनके कान भरे हो, आपके बारे में उल्टा सीधा बोला हो, तो ये आपसे बोलना चाहते हैं कि हाँ मुझे पता है तुम्हारे बारे में, तुम कितने शरीफ हो। ये हो सकता है कि आप पे इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं, किसी भी तरह का आप पे इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि आपके बहुत सारे रिश्ते हैं, बहुत सारे लोगों से आप बात करते हैं, इस तरह का ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं। इनके मन में ये सारी बातें चल रही हैं। हो सकता है कि ये सारी बातें आपसे ये बोलेंगे कि आप खुद गलत हो, आप इनको ब्लेम कर रहे हो। तो डियर आप खुद को संभाल लीजिए, इन्हें किसी तरह का आप मत सवाल जवाब मत करिए। आप ये समझ लीजिए कि अगर ये आपके हिस्से में प्यार से जितने दिन के लिए थे, अगर आपको लगता है ना कि ये आपसे प्यार करते थे, टाइम पास नहीं करते थे, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी किस्मत में इनका प्यार इतने दिन के लिए लिखा था। आप खुद को बदल दीजिए। अब आप इनको एहसास मत कराइए, एहसास इनको एक टाइम पे हो जाएगा, क्योंकि डियर आपके जैसा प्यार कभी किसी को कोई दे ही नहीं सकता। जिस लेवल का आप प्यार देते हैं किसी भी रिश्ते को, बहुत खूबसूरती से आप निभाते हैं, उस तरह से कि कोई भी रिश्ता निभा नहीं सकता। आपके अंदर बहुत समझदारी है, बहुत सहनशीलता है, हर बात को आप समझते हैं। आपके जैसा इंसान इन्हें मिल ही नहीं सकता। ये कितने भी इंसान बदल लें, कितने लोगों के साथ रिश्ते में आगे बढ़ जाएं, डियर आपके जैसा इन्हें कोई मिल ही नहीं सकता। ये आपको खुद पे भरोसा करना है कि एक दिन इन्हें इस चीज़ का एहसास ज़रूर होगा। आप इन्हें किसी चीज़ का एहसास मत कराइए। अगर आप इनसे कुछ कह रहे हैं तो कहना बंद कर दीजिए, वरना ये ऐसे इंसान हैं कि आपको गलत साबित करने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आपको। फिर ये नहीं देखेंगे कि इस इंसान के साथ हम कभी रिश्ते में थे, इस इंसान के लिए हम कितनी मीठी मीठी कितनी प्यारी प्यारी बात कर रहे थे कि तुम्हारी ज़िंदगी में कभी कोई बात होगी ना, सबसे पहले मैं साथ दूंगा, सबसे पहले मैं साथ दूंगी, तुम्हें कभी कोई दुख नहीं होने देंगे। लेकिन डियर ये उससे कई गुना ज़्यादा दुख खुद ही देकर जाएंगे।
कभी जो आप पर मर मिटने की बातें करते थे ना, एक दिन आपको रोता हुआ मरता हुआ छोड़ कर जाएंगे। इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये आप बदलना चाहते हैं, आपको भूलना चाहते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अब ये आपके साथ रहना नहीं चाहते हैं। तो डियर, आप इनसे खुद अपने रिश्ते ख़त्म कर लीजिए। आपको बुरा ज़रूर लग रहा होगा कि इतनी आसानी से कैसे बोल दिया कि आप इनसे अपने रिश्ते खुद ख़त्म कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये आपसे बात कर रहे हैं, आप इनसे बात करना चाहते हैं, तो डियर आप जैसे ये गेम कर खेल रहे हैं ना, इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन दिल से आप इनसे मत जुड़े रहना। अगर आप इनसे दिल से जुड़े रहे ना, तो फिर अकेले ही रोते रह जाओगे। तो दिल से आप इनसे अलग हो जाओ। बाहरी तरीके से अगर ये आपको मैसेज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आप बात कर सकते हैं, लेकिन दिल से नहीं। दिल से तो सिर्फ खुद से कनेक्ट होइए। आप खुद को प्रेम करिए कि मैं खुद को बहुत खुश रखूँगा, मैं खुद को बहुत खुश रखूँगी, मेरी ज़िंदगी में कभी कोई दुख नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे ईश्वर ने मुझे बहुत प्रेम से बनाया है। तो डियर, आप खुद से प्रेम करिए। ये आपको बहुत कुछ बोलेंगे, इससे अच्छा है कि आप इनसे कुछ ना बोलें, ताकि आप इनसे जितना प्रेम करते हैं उतने ही आपको ये बहुत सारी बातें बोल कर जाएंगे। तो बदला लेने में कुछ नहीं रखा है, बदलने में बहुत कुछ रखा है। जब इंसान बदल जाता है ना, बहुत सक्सेस पा लेता है, तो डियर उसकी ज़िंदगी में जो भी घटता है ना, उससे बड़ा कोई दुख होता ही नहीं है। अगर आप बदल गए, अपने करियर पे ध्यान दिया, ये नहीं बदल गए तो बात तो नहीं कर रहे लेकिन कमरे में बैठ करके रो रहे हैं, कमरे में बैठ करके अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, तो फिर ऐसा बदलने से कुछ नहीं होता है। बदलने का मतलब होता है कि अपने करियर में खूब सक्सेस पाना और अपने ईश्वर से बहुत प्रेम करना, खुद से बहुत प्रेम करना, खुद को हमेशा खुश रखना। ऐसे बदलने से दूसरों को तकलीफ ज़रूर होती है। ना मानो तो कर देखो, एक बार करके आप ज़रूर देखना। अगर आपको किसी को तकलीफ़ देनी, किसी से बदला लेना है, तो बदल कर देखिए एक बार। अगर आप बदला भी लेंगे ना, उसको उसी भाषा में जवाब भी देंगे ना, उसमें कुछ नहीं रहेगा। कभी कभी देना पड़ता है, लेकिन कभी कभी बदल कर देखिए। तो डियर, इस रिश्ते में तो आप बदल जाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप कुछ बोलेंगे तो ये उससे ज़्यादा बातें तैयार करके बैठे हुए हैं, हर एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। ये आपको गलत साबित करके जाएंगे, ये ऐसा सोच रहे हैं। ये आपको गलत साबित करना चाहते हैं, आपको गलत बातें बोलना चाहते हैं, और ये आपको नेगेटिव साबित करेंगे कि आपके आने से ज़िंदगी में इनके सब कुछ बिगड़ रहा है। आपके आने से इनकी ज़िंदगी में क्या अच्छा हुआ, उसका आपको क्रेडिट नहीं देंगे, लेकिन एक बढ़ा चढ़ा के आपको बुरा भला ज़रूर बोलेंगे। तो डियर, इनकी बातों में आप ज़्यादा आ करके रोने मत लगना। आप ये सोचना कि अच्छी चीज़ों को हर किसी को परख कहाँ होती है। इनको भी परख नहीं है, इनके हाथ से हीरा निकल गया, ऐसा आप समझना। आप अपना ख्याल रखना और अपने अपनों का ख्याल रखना। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचना। सोचने का काम उनका है, उनको ही करने दीजिए, वो तो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, कहने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता, आपकी आत्मा कहती, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। अपना ख्याल रखना। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत 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 स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। डियर, अब हम बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, जून, अप्रैल, मई, जुलाई, सितंबर, दिसंबर, अक्टूबर। डियर, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। किसी महीने की 2 तारीख, 7 तारीख, 12 तारीख, 10 तारीख, 16 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 18 तारीख, 20 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, 29 तारीख, 31 तारीख, 15 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है OMCPWERFNZGUPLI। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एयर साइन, अर्थ साइन
और वाटर साइन। डियर, अब हम आपको बता देते हैं जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपने बहुत घूमा है, बहुत मस्ती की है, बहुत अच्छा मतलब सब कुछ फ़ील किया है। ये आपके फ्रेंड भी हो सकता है, आपका पार्टनर भी हो सकता है, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, ठीक है? और ये आपके कोई रिलेटिव भी हो सकते हैं। जिनके साथ आपने बहुत मस्ती की हो, हर टाइम जैसे बहुत अच्छा से एन्जॉय किया हो, आपने उनके पास जाना, उनसे मिलना छोड़ दिया हो, थोड़ा बिज़ी हो गए हो अपने करियर को लेकर के, अपनी फैमिली को लेकर, अपनी ज़िम्मेदारियों को लेकर, तो उन्हें वो सारी बातें याद आ रही हैं। उन्हें ऐसा लगता है कितने साल हो गए मिले हुए, फिर से मिलते हैं, फिर से वो यादें ताज़ा करते हैं। तो डियर, ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं कि वो पल फिर से लौटा दो। वो पल जो थे जिस टाइम पे बहुत मस्ती करते थे, कुछ भी सोचते नहीं थे, एक दूसरे से बात करते थे, वो पल फिर से लौटा दो। उस ज़िंदगी में वो पल फिर से वापस ले आओ। इन्हें ऐसा लगता है कि सब लोग तो मिलते हैं, जो लोग बिछड़ गए हैं, जो लोग दूर भी रहते हैं, उनसे भी मिलना हो जाता है। एक तुम हो जो कभी नहीं मिलते हो। हो सकता है कि अभी आप करियर को लेकर के बहुत सीरियस हो, आपको लगता है कि सारी चीज़ें तो बाद में भी हो जाती हैं, लेकिन करियर अगर एक बार निकल गया हाथ से तो फिर ये मौके नहीं देता। तो डियर, आप कोई भी ऐसा मौका छोड़ना नहीं चाहते सक्सेस होने का। तो डियर, अभी आप अपने करियर को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि कभी तो कुछ टाइम निकालो, 1 दिन का निकालो, 2 दिन का निकालो, लेकिन कभी ऐसा टाइम निकालो जिस दिन मिलते हैं, मस्ती करते हैं, मज़े करते हैं। ये सोच रहे ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये जो मज़े रहते हैं ज़िंदगी के, घूमने-फिरने के एक साथ जो आपके साथ हैं, वो कभी लौट कर नहीं आते। तो डियर, ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपके साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं, वो पल फिर से जीना चाहते हैं। ये आपसे बोलना चाहते हैं कि वो पल बीते हुए कितने साल हो गए हैं, कितने बदल गए हो तुम, ऐसे तो नहीं थे। इन्हें ऐसा लगता है कि आप बदल गए हो। ये आपसे बोलना चाहते हैं कि जो पहले थे तुम वही बन जाओ। बहुत अच्छा लगता था, अब तो तुम बदल गए हो। ये आपको ऐसे रूप में जैसे समझ नहीं पा रहे कि आप ऐसे कैसे हो गए। पहले आप बहुत मस्ती करते थे, बहुत ज़्यादा घूमते-फिरते थे, लेकिन अब आप बहुत सीरियस हो गए हैं अपने करियर को लेकर के। तो डियर, ये चाहते हैं कि करियर ठीक है, करियर में सक्सेस मिलना और सब कुछ अपनी ज़िम्मेदारियों को सँभालना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ अपने हँसी वाले पल को भूल जाना भी गलत बात है। तो डियर, ये वो पल फिर से जीना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे मिलने आना चाहते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो वो ये आ सकते हैं। तो डियर, ये आपसे मिलना चाहते हैं, हो सकता है कि आप इनसे बात भी ना करते हो। अगर ये आपको मैसेज करते हो तो जल्दी आप इन्हें जवाब भी ना देते हो। तो डियर, ये चाहते हैं कि बात करें आप इनसे। तो आप इनसे बात कर लीजिए, ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, ये आपके कॉलेज फ्रेंड भी हो सकते हैं। ये ऐसी जगह के रहने वाले भी हो सकते हैं जहाँ पहले आप रहे हों, काफ़ी साल रहे हों, इनके साथ आपका बचपना भी बीता हो, तो ये वो सारे पल याद कर रहे हैं। आप अलग कहीं बाहर चले गए हो, कहीं और शिफ्ट हो गए हो, तो डियर, ये आपको मिस कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। इन्हें आपकी बहुत याद आती है, ये आपसे बोलना चाहते हैं कि वो पल फिर से जीते हैं। ये आपके साथ पुराने पल फिर से जीना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो ये रीडिंग ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं कि ये शादी करेंगे आपसे कि नहीं करेंगे। अगर इनसे आपकी शादी होगी तो कैसी होगी? ऐसे किसी इंसान से आप बात कर रहे हैं क्या? कहीं पे आपकी शादी की बात चल रही है या फिर आप खुद कर रहे होंगे। तो आपको लगता है ये आपसे क्या बोलना चाहते हैं? ये आपसे बोलना चाहते हैं कि कोई भी गलती हो, मेरी फैमिली की हो, मेरी हो, मुझसे बोलना। लेकिन कभी आपस के रिश्ते में, हमारे और अपने रिश्ते में फैमिली को लेकर मत आना, क्योंकि ये सारी बातें आपकी माफ़ कर सकते हैं, सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन डियर, ये आपसे भी ज़्यादा अपनी फैमिली से प्यार करते हैं। ये सोचते हैं कि आप कितनी भी बड़ी गलती कर देंगे, कभी भी दूरियां नहीं आएंगी। लेकिन अगर आप इनकी फैमिली को अपने रिश्ते में लेकर आ गए, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि फैमिली को लेकर के बहुत सारी बातें बोलते हैं, कुछ ऐसा पास्ट होता है जिसको लेकर के बहुत सारी बातें बोलते हैं, टोन मारते हैं ना, इस तरह की बातें आप कभी मत करना। हो सकता है कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हों जो फैमिली को लेकर के बहुत सारी बातें बोलते हों, तो इन्हें ये सारी बातें पसंद नहीं है। अगर किसी की किसी से लड़ाई है तो उसी से बात करो, उसी को बोलो इन्हें ये पसंद है, लेकिन उस लड़ाई में फैमिली को लेकर आना इन्हें ये पसंद नहीं है। तो डियर, अगर इनसे कभी भी आपकी लड़ाई हो जाए,
कभी भी कोई बात हो जाए, क्योंकि जहाँ रिश्ते होते हैं वहाँ लड़ाई तो होती है ना। तो डियर इन्हें ऐसा लगता है कि आप कभी इनकी फैमिली को कुछ मत बोलना। अगर इनकी फैमिली की भी कोई गलती हो तो आप इनसे बोलना, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप इनकी फैमिली की नज़रों में कभी ना गिरे कि आपने इनकी फैमिली को कुछ बोला है। ये चाहते हैं कि आप इनसे बोलें, ये समझाएँगे। ऐसा नहीं है कि ये आपका साथ नहीं देंगे, ये आपका साथ देंगे। अगर आप इन्हें बताएँगे कोई बात है, कोई परेशानी है, अगर आप इन्हें बताएँगे तो ये आपका साथ ज़रूर देंगे। लेकिन अगर आपने इनकी फैमिली को कुछ बोला, तो डियर ये शायद आपका साथ नहीं देंगे। इनकी एनर्जी ऐसी है, ये आपका साथ नहीं देंगे। हो सकता है कि आपकी शादी की बात कहीं चल रही हो, या फिर आप अपने पार्टनर से शादी की बात कर रहे हो, या फिर अभी हाल-फिलहाल में आप बात कर रहे हो इनसे, तो ये सोचते हैं आपके साथ शादी वाला रिश्ता, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, आपके साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। आप में ये सब कुछ देखते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जैसा पार्टनर मुझे चाहिए था वो आप हो। ये आपको बहुत अच्छा इंसान मानते हैं, और इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनकी फैमिली को भी बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे हो सकता है कि आप इनकी फैमिली की भी बहुत फ़िक्र करते हो। अगर इनकी फैमिली में कोई बीमार हो जाता हो तो आप उनकी भी बात बोलते हो, उनसे पूछते हो कि उनकी फैमिली में सब लोग कैसे हैं। आप इनसे बोलते हो कि घर में सब लोग ठीक है, सब कुछ अच्छा है। तो डियर इन्हें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि आप इनकी तरह ही इनकी फैमिली का भी ध्यान रखते हैं। तो डियर इन्हें ये सारी बातें बहुत पसंद है, इसलिए ये आपसे शादी करना चाहते हैं। ये पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जैसा हमसफ़र मुझे चाहिए था वो आप हो। तो डियर आप कभी भी इनकी फैमिली को कुछ मत बोलना। अगर कोई बात भी हो ना तो भी मत बोलना। इनसे ही लड़ना, क्योंकि ये चाहते हैं ना कि आप इनसे लड़ें। तो डियर ये आपसे यही बोलना चाहते हैं। ये अपनी फैमिली से भी बहुत प्यार करते हैं, आपसे भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी कोई बात होगी तो ये आपसे पहले अपनी फैमिली का साथ देंगे। ये आपसे बोलना चाहते हैं कि मेरी फैमिली ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है, लेकिन अब वो अपने लिए नहीं ज़्यादा सोचना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए सोचना चाहते हैं। आपसे प्यार करते हैं, लेकिन ये कभी आपसे उम्मीद नहीं करते हैं कि आप इनकी फैमिली को कुछ कहें। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हैं, शादी की बात कर रहे होंगे, लेकिन डियर हो सकता है कि उन्हें कोई भड़का रहा है आपके खिलाफ। ये आपसे बोलना चाहते हैं, कुछ बातों को क्लियर करना चाहते हैं। आपकी मतलब वो बातें हैं जो इनके कान में भरी जा रही हैं कि आप सही नहीं हो, आपकी फैमिली में भी कुछ बातें हैं, आपका भी मतलब पास्ट है वो अच्छा नहीं है। कोई ऐसा इंसान है जो इनके कान भर रहा है आपको लेकर के। इनके मतलब बहुत सारे शक, बहुत सारे सवाल आपके लिए आ चुके हैं। तो ये अपनी फैमिली में बात करने से पहले ये सारी बातें आपसे क्लियर करना चाहते हैं। इनके मतलब दिल-दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ वही सवाल चल रहे हैं। इस कदर इस इंसान ने आपके लिए इनके कानों में बातें भरी हैं, आपको पता है कि जो कान में बातें भरी जाती हैं, जो दिमाग तक चली जाती है ना, वो बहुत जल्दी निकलती नहीं है। शक की कोई बीमारी जो होती है ना, शक की जो बीमारी होती है उसका इलाज नहीं होता, हमने सुना है ऐसा। अगर है तो आप बताना हमें। तो डियर कोई ऐसा इंसान है, हो सकता है कि ये आपका ही करीबी हो, तो डियर इनके कान भरे जा रहे हैं कि जितना तुम सोच रहे हो कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा, ऐसा नहीं होगा। वो इंसान जैसा दिख रहा है वो इंसान वैसा नहीं है। तो ये आपसे बोलना चाहते हैं, क्या जो लोग बोल रहे हैं वो बात सही है? क्या आपने ये बातें इनसे छुपाई हैं? इन्हें ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आपने इनसे बातें छुपाई हों। डियर कहीं न कहीं आप ये समझ लीजिए कि ये तीसरे पर्सन की बातों में आ रहे हैं। उसकी बातों में आकर के ये आपसे सवाल-जवाब करना चाहते हैं, आपसे कुछ बातें पूछना चाहते हैं, और हो सकता है कि ये आज-कल में आपसे कोई बात पूछ सकते हैं। क्या ये बात सही है? क्या हो सकता है कि ये आपसे ऐसे भी बोलें कि मुझे ये बात पता चली है, मुझे ऐसा लगता है, क्या ये सही है? तो डियर मतलब उसका नाम भी ना लें, लेकिन ये कुछ बातें आपसे पूछ सकते हैं, अचानक से पूछ सकते हैं। तो डियर ये आपसे बोलना चाहते हैं, किसी बात के बारे में पूछना चाहते हैं, क्या वो इंसान सही है? जो बातें सुनी हैं हमने वो बात सही है? तो डियर कुछ बातें क्लियर करना चाहते हैं, उसके बाद शादी के लिए सोचेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका रिश्ता तो नहीं ख़त्म हुआ था, लेकिन हो सकता है किसी मजबूरी की वजह से आपने शादी कर ली हो, या फिर इनकी शादी हो गई हो मजबूरी में। इनकी फैमिली के लोग आपके लिए मान ना रहे हों, आपकी फैमिली के लोग ना मान रहे हों, इनकी मजबूरी हो शादी करने की। तो डियर किसी वजह से इनकी शादी हो गई हो, या फिर इनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आया हो
जिसके साथ ये रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। तो डियर ये बोलना चाहते हैं आपसे, आपसे बात करना चाहते हैं कि जो आपकी बातें थी ना, वो बहुत प्यारी थी। अगर आपसे रात में भी बात करते थे ना, तो जैसे वो लोरी का काम करती थी, सुकून की नींद आ जाती थी। इन्हें ऐसा लगता है कि वो बातें भी अब कोई करने वाला नहीं है। आपकी बातों में एक अलग बात थी। ये किसी के साथ रिश्ते में होंगे, जैसे इन्हें अब कोई समझने वाला नहीं है। खाना खाया कि नहीं खाया, कोई पूछने वाला नहीं है। आपकी अब इन्हें हर एक छोटी से छोटी बात याद आती है। ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे बोलना चाहते हैं कि ज़्यादा टाइम तो तुम्हारे साथ नहीं बिताया, लेकिन जितना बिताया था, वो भी पूरी ज़िंदगी जीने के लिए कम नहीं है। ये आज भी आपकी छोटी-छोटी बातों को याद करते हैं, जो आप इनका ख़्याल रखते थे ना, दूर रह कर के भी आप इनका ख़्याल रखते थे ना, वो सारी चीज़ें इन्हें याद आ रही हैं। हो सकता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, हो सकता है कि इनकी माँ ना हो, इनके पिताजी हों केवल, इनकी मम्मा ना हो। तो डियर इस वजह से ये बहुत रोते हैं। ये मेल हो, फीमेल हो, इन्हें ऐसा लगता है कि अगर माँ के बाद कोई समझने वाला मुझे मिला है, तो वो सिर्फ़ आप हो। इन्हें बहुत रोना आता है, बहुत सैड एनर्जी में है। ये आपसे बोलना चाहते हैं कि मुझे वो पल फिर से जीना है। मुझे वो पल फिर से जीना है, मुझे उस ज़िंदगी में फिर से लौट जाना है। लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि काश ये सब हो जाता। ये आपसे बात करना चाहते हैं, वो पल फिर से जीना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि कोई अगर जान जाएगा तो फिर क्या होगा? मुझे उससे सुकून मिलता है बात करके। अब ये हर किसी को छोड़ देना चाहते हैं, किसी से डरना नहीं चाहते हैं। हो सकता है डियर आप इनसे बात करना चाहते हो, लेकिन इनकी शादी हो गई हो, तो इन्होंने आपसे खुद बात करना बंद कर दिया हो, या फिर आपने इनसे बात करना बंद कर दिया हो। डियर ये आपसे बात करना चाहते हैं। ये सोच रहे हैं कि जब तक आपकी शादी नहीं हो रही है या फिर आप इनसे बात कर सकते हैं, तब तक आप इनसे बात करिए। ये आपसे बात करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा नहीं है कि आपसे मिलें, आपसे कोई मतलब हो, कोई ज़रूरत हो, कोई काम हो, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्हें आपकी बातों की, आपके शब्द की, आपकी आवाज़ की आदत हो गई है, और ये उस आदत से निकल नहीं पा रहे। उस आवाज़ से निकल नहीं पा रहे, जो आपकी आवाज़ इन्हें सुकून देती थी। तो डियर ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जब से आप दूर हुए हैं, तब से इन्हें और ज़्यादा प्यार हो गया। इनकी बहुत सैड एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा सैड सॉन्ग सुनते हैं, बहुत ज़्यादा सैड सॉन्ग सुनते हैं। डियर ये बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं ज़िंदगी में। हो सकता है कि इन्होंने हाल फिलहाल में किसी को खोया भी हो, तो इन्हें और ज़्यादा याद आ रही है आपकी। आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपसे बोलना चाहते हैं कि तुम्हें कितना याद करते हैं, लौट आओ। एक बार तो मैसेज करो, क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आती है? ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत 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 मिस कर रहे हैं। आपसे बोलना चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में वापस लौट आओ। ये हो सकता है कि आपके एक्स पार्टनर हों, आप करंट में किसी और के साथ हों, तो डियर इनको भी आपकी याद आती है और आपको भी इनकी याद आती है। हो सकता है कि इनके आपको सपने भी बहुत आते हों। तो डियर ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, इनके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी ये अकेले हैं। हो सकता है इनकी शादी भी हो गई हो, इनके बच्चे भी हों, फिर भी ये अकेले हैं। आप ये समझ लीजिए कि आपकी कमी कोई पूरा नहीं कर पा रहा है। आपका प्यार ही इस तरह का है, कोई उतना दे ही नहीं सकता। तो डियर ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत पॉजिटिव फ़ील करते हैं। कुछ लोग हैं जो आपसे बोलना चाहते हैं कि मुझसे शादी करोगे क्या? इसमें बहुत एनर्जी है। तो डियर ये आपसे शादी करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप इनसे हाल फिलहाल में मिले हों। ये सीधे आपसे शादी की बात कर रहे हो। मुझसे शादी करोगे? मेरे हमसफ़र बनोगे? ये आपसे बोलना चाहते हैं। हो सकता है कि किसी ने आपसे बोला भी हो कि ये इंसान आपको बहुत पसंद करता है। ये आपकी बहुत बातें करते हैं। तो डियर ये आपसे शादी करना चाहते हैं। हो सकता है कि इनका रिश्ता भी कोई लेकर के आपके घर आ सकता है, और ये रिश्ता ये खुद ही भेजेंगे, या आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं। डियर ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत पॉजिटिव फ़ील करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अब मुझे कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ शादी करनी है, तुमसे ही करनी है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपसे बेहतर इन्हें कोई इंसान नहीं मिल सकता है। डियर ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपसे बोलना चाहते हैं। कुछ लोगों की ये क्रश है, हो सकता है कि ये आपसे अपने दिल की बात अब बोल देंगे।
इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि काफ़ी साल लगे हैं लेकिन अब अपने दिल की बात बोल कर ही रहेंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो प्यार तो बहुत टाइम से करते हैं, लेकिन हो सकता है कि इनकी शादी हो गई हो, आप भी इन्हें बहुत पसंद करते हो, ये भी आपको बहुत पसंद करते हो, लेकिन आज तक इन्होंने अपने दिल की बात ना बोली हो। कुछ लोग हो सकते हैं जो बोल दिया हो अपने दिल की बात, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी दिल की बात दिल में ही रह गई थी। लेकिन अब ये आपसे बोलने वाले हैं कि तुम्हें पसंद तो हम बहुत टाइम से करते थे, तुमसे शादी करना चाहते थे, तुमसे प्यार था लेकिन कभी कह नहीं पाए। तो डियर, ये अब आपसे अपने दिल की बात बोलेंगे कि ये आपको पसंद करते हैं, ये आपसे प्यार करते हैं, ये आज भी आपके बारे में सोचते हैं। तो डियर, ये आपसे अपने दिल की बात बोलने वाले हैं और आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, अपना ख्याल रखना है और अपने अपनों का ख्याल रखना है। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, सोचने का काम उनका है, उनको ही करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। अपना ख्याल रखना और पॉजिटिव रहना।